हेलो बच्चों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एरे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 9 के मैथ का जो 4th चैप्टर है, जिसका नाम है स्थानांक ज्यामिति दूरी निकालने का सूत्र, आज इसको हम लोग हल करने वाले हैं। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा, अतः आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो 4th चैप्टर है उसका ये हमारा दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 9 नंबर, एक्स अक्ष पर एक शेष बिंदु बताएं जिसकी दूरी ब्रैकेट में दिया गया है 3,5 और 1,3 बिंदुओं से एक समान हो, और यहाँ पर आपको संकेत दे दिया गया है कि एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु ब्रैकेट में x, 0 है, और देख सकते हैं नीचे x - 3 ब्रैकेट में उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में 0 - 5 ब्रैकेट बंद उसके ऊपर होल स्क्वायर बराबर x - 1 ब्रैकेट में है उसके ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस 0 - 3 ब्रैकेट में है उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचे और इस सरल रेखा पर आप a जिसका मान है 3,5, यहाँ पर b इसका मान हो गया 1,3 और c का मान जो हमारा संकेत में दिया हुआ था यहाँ पर उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर c का मान रख दिए हैं। ठीक, तो x, 0। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखिएगा कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। अब देखिए यहाँ पर AC बराबर यहाँ दिया गया है रूट में। ये जो फार्मूला है आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, तो आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर रूट में दिया गया ब्रैकेट में है आपका x1 - x2 ब्रैकेट बंद उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ही आपका y1 - y2 ब्रैकेट बंद करने के बाद उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मान रख देना है। तो देखिएगा ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें हमको a और c का मान देखना है। तो यहाँ पर x1 का मान हो जाएगा 3 और x2 का मान कितना हो जाएगा x। वैसे ही y1 का मान कितना हो गया 5 और y2 का मान हो जाएगा 0। ठीक, तो इसी का मान हमने यहाँ पर रख दिया है। तो देख लीजिए x1 का मान दूसरे लाइन में देख सकते हैं, x1 का मान आपका यहाँ पर 3 रख दिया गया है, फिर माइनस x2 का मान हो गया x, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का प्लस, और फिर y1 का मान हो गया 5 माइनस y2 का मान कितना है 0 ब्रैकेट बंद कर उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 3 - x का होल स्क्वायर निकालेंगे।
तो जब इसका होल स्क्वायर निकालिएगा तो आपको आएगा x, रूट में ही लिखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इधर 5 में से 0 गया तो आपका 5, उसका होल स्क्वायर निकालिएगा तो 25 हो जाएगा। ये लाइन क्लियर। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, रूट में ही एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये 9 प्लस में है और 25 भी प्लस है, तो ये हो गया आपका टोटल 34। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो देखिएगा अब हमको BC का मान निकालना है। किसका? BC का। तो B80 में आपको दिखा दे रहे हैं, मान निकालना है BC का। तो इसमें जो आपका x1 का मान होगा तो वो हो जाएगा 1, और जो x2 का मान होगा वो x हो जाएगा। फिर y1 का मान कितना हो जाएगा? 3, तो y2 का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक, यही आपको मान जो हम लोग नीचे भी करेंगे उसमें रखना होगा। तो देख लीजिए, तो x1 का मान हो गया 1, माइनस का माइनस, फिर आपका एक तरह से x2 का मान हो गया x, ब्रैकेट बंद करके उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिएगा ब्रैकेट में क्या दिया है आपका y-1 और y-2 का मान रखना है। तो y1 का मान हो गया 3, माइनस का माइनस, y2 का मान हो जाएगा 0, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर, फिर से 1 माइनस x का होल स्क्वायर निकालिएगा। तो आपका यहाँ पर रूट में देखिए दिखाया गया है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9। फिर से क्या हो गया, देखिए बराबर का चिन्ह देकर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 अब प्लस 9, ये दोनों प्लस में है तो इसको 10 हो गया। अब आते हैं ATP। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x। तो ये हमारा रूट में था, तो जैसे ही वर्क कीजिएगा तो रूट गायब हो जाता है। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 ये भी रूट में था, इसको भी वर्क करने पर भी इसका रूट वर्क गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर x से x कट गया, आपको देख सकते हैं पहला लाइन में बच गया माइनस में 6x प्लस, उधर में जो हम माइनस में 2x इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो प्लस में तो 2x हो जाएगा। फिर इस साइड में देखिएगा यहाँ पर 10 का 10 और उधर में प्लस में है, तो इसको हम इधर लाए तो माइनस में हो गया। फिर आपका क्या होगा, माइनस का संख्या ज़्यादा है, प्लस संख्या कम है तो घटा देंगे, तो 6 में से 2 गया तो माइनस में 4 हो जाएगा, और इधर में माइनस का संख्या यहाँ पर ज़्यादा है 34, तो यहाँ पर 34 में से 10 गया तो आपका हो गया 24 माइनस में, यहाँ पर देखिएगा माइनस से माइनस आपका कट गया है, अब बच गया 4x बराबर 24, इसलिए x बराबर क्या होगा, x का मान निकालते हैं तो 24 बटा के 4 काटेंगे तो 6, x बराबर आपका हो गया 6। इसलिए x अक्ष पर बिंदु जो हो जाएगा x, 0 हम लोग तो माने थे, तो x का मान कितना आ गया आपका 6 आया है, तो यही x के विरुद्ध 6 हो गया, और ये हमारा 0 का 0, ये आपका आंसर हो गया। ये 9 नंबर सवाल क्लियर हुआ। आगे चलते हैं 10 नंबर। तो देखिएगा दिया है O बराबर, यहाँ मान दिया गया है 0,0, A बराबर 4,3 ब्रैकेट में है, और B बराबर 8,6, तीन बिंदु समरेखीय है कि नहीं गणना करें, यानी कि इसको गणना करके देखना है कि ये जो तीन बिंदु हैं वो समरेखीय हैं कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक सरल रेखा, हमने खींचा है। इस सरल रेखा पर क्या किया गया है, O बराबर मान रख दिया गया 0,0, A बराबर 4,3 और B बराबर 8,6। वही फिर से क्या करेंगे, OA का मान, तो ये हमारा O है, ये हमारा A है, इसमें जो पहला 0 है वो x1 है, और इस ब्रैकेट और ये जो है दूसरा 0 वो हमारा y1 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हो गया आपका x2 4 हो गया और y2 3 हो जाएगा। यही आपको मान यहाँ पर बैठाया गया है। तो जैसे हमने ऊपर किया था
तो यहाँ पर जैसे x1 का मान हो गया 0 माइनस x2 का मान हो गया 4 ब्रैकेट में उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना हो गया है 0 माइनस y2 का मान है 3, इसके ऊपर हम लोग होल स्क्वायर बैठा है। अब देखिएगा यह माइनस का संख्या ज़्यादा है तो 4 में से 0 गया तो माइनस में 4 हो जाएगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गया क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस का संख्या ज़्यादा से माइनस का चिन्ह हो गया, 3 का 3 इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। अब जैसे ही माइनस को हम -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, चौके आपका 16 हो गया, और यहाँ पर भी प्लस का प्लस और -3 है इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 तो 16 9 25, और 25 का अगर हम रूट निकालते हैं तो ये हमारा 5 हो जाएगा, इकाई लिख लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पर AB का भी निकालना है तो AB में भी आप वही देखिएगा, दिखा दे रहे हैं आपको AB। तो देखिए यहाँ पर A में बताया गया है कि ये जो 4 है ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा 3y1, ये हो गया 8x2 और 6y2। ठीक, यही मान आपको बस वहाँ पर पुट अप कर देना है और उस आधार पर आपका जो आएगा आंसर देख सकते हैं आप। तो x1 के जब 4 लिखे माइनस का माइनस, x2 का हो गया 8 इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस फिर y1 का मान कितना था आपका 3 माइनस y2 का मान कितना था 6, तो 6 बैठा दिए उसके ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ माइनस का संख्या अधिक है, 8 में से 4 गया तो माइनस में 4 हो जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए माइनस में 6 है, इसकी संख्या ज़्यादा, प्लस में अब प्लस में 3 ही है, माइनस संख्या ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे जिसका संख्या ज़्यादा होगा। तो 6 में से 3 गया तो 3 माइनस में है, इसके ऊपर होल स्क्वायर। चौके हो गया आपका कितना 16 और 3 के 9, यानी रूट में हो गया 16 प्लस 9, यानी कि आपका टोटल क्या है तो एक तरह से रूट में हो गया 25। 25 का फिर से आप अगर निकालिएगा तो 5 इकाई आएगा। वैसे हमको OB का भी निकालना है, चलिए आपको OB भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये जो है आपका पहला 0 x1 हो जाएगा, दूसरा 0 है y1, और B में देखिए ये हो गया x2 और ये हो जाएगा 6y2। ठीक, यही मान आपको रखना है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए तो OB के लिए आपने जो फार्मूला, ये फार्मूला आपके पूरा चैप्टर में काम करेगा, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में आपका मददगार सिद्ध हो। तो चलिए देखते हैं x1 बराबर हो गया 0, माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 8 उसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में y1 का मान हो गया 0 माइनस का माइनस, y2 का मान हो गया 6 ब्रैकेट बन करके ऊपर होल स्क्वायर, फिर 0 में से 8 नहीं जाएगा तो माइनस में 8 हो गया, प्लस उसके ऊपर होल स्क्वायर दे दिया है, फिर 0 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा माइनस में 6, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो कितना हो जाएगा प्लस में 64, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, बीच में प्लस का चिन्ह था, 64 और 36 जोड़ के हो गया 100, रूट में 100 उसका हो जाएगा 10 इकाई, 100 का रूट करेंगे तो 10 इकाई। अब देखिएगा यहाँ पर OA प्लस AB, तो यहाँ पर अब देखिएगा OA का मान कितना था, तो OA का मान आप देख सकते हैं एक तरह से कहे तो 5 था, और AB का भी मान कितना है 5, तो यानी ये दोनों को जोड़ कर हुआ 10, और यहाँ अकेले आपका मान कितना है OB का 10, यानी दोनों बराबर है, इसलिए 0,0 4,3 और 8,6 समरेखीय है, ये प्रूफ हो गया। 13 नंबर देखिए, दिखाएं कि 2 कॉमा माइनस में 2 ब्रैकेट में फिर है 8,4 फिर ब्रैकेट में 5,7 और माइनस में 1,1 ब्रैकेट बंद, बिंदु एक आयत के शीर्ष बिंदु है। तो हमको क्या करना है, आयत बनाना है। तो आयत का जो सबसे पहले डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब प्रत्येक कोण एक तरह से कहें तो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले A का मान रख दिया है 2 कोमा माइनस में 2, B का मान है देख सकते हैं 8,4, C का मान 5,7 और D का मान माइनस में 1,1। अब चलते हैं
ये हमारा जो बीच से निकला है, गुजरा है, ए से सी तक, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। और यहाँ बी से डी तक जो गया है ये भी हमारा विकर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको ए और सी में निकालना है, ए और सी में। तो आपको दिखा देते हैं कौन x1 है। यहाँ देखिएगा माइनस ये जो 2 है ये x1 है और -2 है जो y1 है। वैसे ही 5 क्या हो गया x2 और 7 कितना हो गया y2। ठीक, इसी को मान आप यहाँ पे बैठा दीजिए। देखिए बैठाया गया है। तो x1 का मान कितना हो गया 2, माइनस का माइनस, x2 का मान कितना हो गया 5, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना हो माइनस में 2, फिर माइनस का माइनस, y2 का मान कितना है 7, इसके ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर होल स्क्वायर, सब रूट में चला जाएगा। ठीक, फिर रूट में देखिए क्या किया गया है। तो यहाँ पर 2 प्लस में माइनस में 5 है, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, यहाँ माइनस में भी 2 है और माइनस में भी 7 है, तो ये दोनों माइनस 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 हो जाएगा और 2 7 9 हो गया, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर दे देंगे। अब -3 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए कितना 9 हो गया, और एक तरह से -9 का स्क्वायर निकालिएगा तो 81। ठीक, अब बीच में प्लस का चिन्ह था, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 9 और 81 को जोड़ने पर 90 इकाई। अब चलते आगे। अब देखिएगा BD विकर्ण BD की लंबाई हमको निकालना है। तो BD में भी आपको दिखा देते हैं, B और D है। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ठीक, समझ गए। अब आगे देखते हैं। फार्मूला वही है आपका, रूट में x1 माइनस x2 उसके ऊपर होल स्क्वायर है, फिर प्लस ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है। अब इसको मान जैसे हम लोग रखेंगे तो x1 का मान कितना हो गया 8, और यहाँ पर देखिएगा माइनस में है, और यहाँ x2 का मान कितना है, तब x2 का मान देखिएगा तो x2 का मान पहले से ही यहाँ पर आपका एक तरह से क्या है तो सॉरी माइनस में है, कितना है माइनस में, तो वही माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, और फिर 1 का 1, फिर प्लस का प्लस, y1 का मान कितना हो गया, तो y1 का मान क्या है तो आपका 4 माइनस y2 का मान 1, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है। अब इस लाइन में आते हैं तो देखिएगा क्या 8 और 1 कितना हो गया 9, इसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो 3, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ जाड़ का टोटल हो गया 90। रूट में लिखिएगा और प्रत्येक के बाद इकाई जरूर लिखिएगा। अब आगे चलते हैं। चूँकि दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर है अतः एक आयत है। ठीक, इसलिए 2 माइनस में 2 ब्रैकेट में 8 4 5 7 ब्रैकेट में होगा, और माइनस में 1 1 आयत के शीर्ष बिंदु है। ये भी आपका प्रूफ होता है। आगे देखते हैं 14 नंबर, दिखाएं कि 2,5, ठीक, एक और है 5,9, फिर ब्रैकेट में है 9,12 और 6,8 बिंदुओं को मिलाने से राम्बस, यहाँ रोम्बस दिया है, रोम्बस भी होता है बांग्ला में एक तरह से का है, राम्बस हम लोग राम्बस समझते हैं, तो राम्बस बनता है। तो चलिए देखते हैं, ये आप पिक्चर बना लीजिएगा, राम्बस का पिक्चर यही है, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमने देख सकते हैं, ये हमारा A हुआ जो 2,5 है, ये B हुआ 5,9, ये C हुआ 9,12, ये D हुआ 6,8, याद रखिएगा। अब चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है AB का मान निकालना है, A और B। तो आपको दिखा दें हम कि ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, समझ गए आप भली भांति। अब इसी को यहाँ पर मान रख देना है। तो x1 का मान कितना हो गया 2, रूट में आप लिखिएगा सबका, तो रूट ले लिए चिन्ह, फिर x1 का मान हो गया 2 माइनस x2 का मान हो गया 5, इसको ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना था 5 माइनस y2 का मान कितना था 9, ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा माइनस का संख्या ज़्यादा है, तो माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा, और 5 में से 2 गया तो 3 होगा, इसको ब्रैकेट में इसके ऊपर होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिएगा 5 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा तो माइनस में जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, माइनस में हो गया। ठीक, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर।
आगे देखिए, तो 9, थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोलना चाहते हैं। 3 -3 का स्क्वायर हुआ तो 9, और -4 का स्क्वायर होगा तो 16, तो वही यहाँ पर दिखाया गया। जोड़ने पर हो गया आपका टोटल कितना, रूट में 25, 5 इकाई निकलेगा। फिर वैसे ही BC का निकालिएगा, तो BC का निकालिएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं BC। तो BC में भी आप देख सकते हैं, ये हुआ x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक। ऐसे आपको सबका निकालना है। तो देखिए मान रख दिए हम रूट में, फार्मूला वही है, तो मान हम बैठा रहे हैं। तो देखिएगा x1 का मान हो गया 5 माइनस x2 का मान हो गया 9 ब्रैकेट में है, और उसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान हो गया 9 माइनस y2 का मान हो गया 12 ब्रैकेट में, उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ 5 में से 9 गया तो आपको माइनस में 4 जाएगा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। 3 में से 12 गया, 9 में से 12 गया तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। यहाँ -4 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो 16 हो जाएगा, और प्लस और -3 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो 9, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 16 9 25, और उसके बाद कहे तो इसका 25 का रूट निकालेंगे तो 5 इकाई। वैसे ही हम CD में निकालेंगे। तो देखिए अब आपको मान निकालने आ गया है, इसलिए हम आगे चलते हैं। CD में देखिएगा x1 का मान कितना है 9, माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 6, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना हो गया 12, फिर आपका एक तरह से कहे तो y2 का मान कितना हो गया है 8, ठीक, इसके ऊपर होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो आपका 3, इसके ऊपर होल स्क्वायर बैठा दिया है। 12 में से 8 गया तो 4, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह था। 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, और 4 का होल स्क्वायर निकालेंगे 16, ठीक। अब यहाँ देखिए 9 और 16 हो गया टोटल 25, 25 का हो गया 5। वैसे ही हम AD का भी देख लेते हैं। AD में भी वही है, x1 का मान कितना हो गया है 2, माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 6, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना है 5, माइनस का माइनस, y2 का मान है 8, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखिए, तो 2 में से 6 गया, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, तो माइनस में 4 हो गया, होल स्क्वायर चिन्ह दे दीजिएगा, पावर 2। फिर 5 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस में 3 गया, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, 4 -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस का प्लस, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 9 25, 25 का रूट निकालिएगा तो 5 इकाई। अब आगे चलते हैं तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि राम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि सब में आप देखिएगा इसका भी 5 आया है, AD का, CD का भी 5, और एक तरह से कहें BC का भी 5, और आपका एक AB था उसका भी 5, यानी सबका 5 आया है। यानी कि यही बतलाना चाहता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि राम्बस की चारों भुजाएं बराबर हैं, अतः 2,5 ब्रैकेट में, फिर कॉमा है, फिर 5,9 ब्रैकेट में, कॉमा, फिर 9,12 ब्रैकेट में, और 6,8 ये राम्बस है, ये प्रूव्ड होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अन्य वीडियो भी प्राप्त होता रहे और उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, जिससे हम और भी इस तरह के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, जो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। तो बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।